जी की अध्यक्षता में एक मिनट भाई साहब पत्रकार साहब मैंने जो अपनी मुख्य मांगे थी उन पर सहमति बनी है। आपके सामने हम पढ़ करके सुना देते हैं। पहला था अपने वर्ष 2022-23 रबी की फसल के खराबे के शेष आदान अनुदान की जल्दी भुगतान किया जाए। आपको पता है आप सभी अन्नदाताओं की मेहरबानी से कल 90 करोड़ रुपए आ गए हैं। ये जल्दी ही जितनी प्रक्रिया लगेगी जल्दी ही सभी किसानों के खाते हैं वो वेरीफाई करके तुरंत ये खाते में डालेंगे। पहली ये थी। दूसरी थी नोखड़ा तहसील के आदान अनुदान अभी तक जारी नहीं हुआ, उसमें केवल कम है ये फोन तो वो भी है। एडीएम साहब अपनी तरफ से वो बात जयपुर साहब कह रहे हैं कि मैं खुद चल करके आपके गुड़ा के जो ये पैसे बसे इसके लिए और अन्य है मैं खुद चल करके वहां जयपुर जाकर के आपका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाऊंगा। एक मिनट भाई साहब, अरे नहीं 90 करोड़ आए हैं जो अरे नोखड़ा का तो अभी तहसील का कोई इश्यू चल रहा है इसलिए ठीक है। एक मिनट सुन लो। अब फसल बीमा एक मिनट भाई साहब सुन लो। अब दूसरा है वर्ष 2022-23 की फसलवार ग्राम पंचायत व सीजनवार भुगतान योग्य क्लेम की सूची जो अपनी एआईसी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के निमित्त अपना बीमा काट रही है उसके आंकड़े जितने भी है अपने क्रॉप कटिंग के हैं जिनके ग्राम पंचायत वाइज किस किस फसल का पैसा किसान के खाते में गया है वो सोमवार को एडीएम साहब के वहां कार्यालय में जयपुर जो बैठता है पूरे राजस्थान का हैंडल करता है वो आकर के साहब से मिलेंगे और वो आंकड़े भी लेके आएंगे। वो आंकड़े अपने को देंगे अपना ग्राम पंचायतों में सस्ता करवाएंगे जो किसानों के हैं। और है वर्ष 2022-23 की फसलवार ग्राम पंचायत सीजनवार रिजेक्ट क्लेम की सूची। इसमें जिन किसानों के 2019, 22 और 23 तीन वित्तीय वर्ष में जो बीमा क्लेम करवाया था और नहीं आया है जो रिजेक्ट है अभी तक पेंडिंग पड़ा है उनकी भी लिस्टें अपने को सोमवार को वो आएंगे। उस समय एडीएम साहब से मिलेंगे और अपने को वो उपलब्ध करवा देंगे ग्राम पंचायत वाइज किस किस के हैं तो तुरंत वो लिस्टें आप तक पहुंचेगी और उसकी पूरी की पूरी हम जिनका नाम है जिस ग्राम पंचायत उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके अपन तुरंत करवा के उनका रिजेक्ट है जो पैसे बकाया है रिजेक्ट हुआ उसका डलवाएंगे। अब पंचायती राज में जैसे सुअरों की अपना सबसे बड़ी समस्या थी अब भंडूरा ठीक है तो उसकी पंचायत समिति गुड़ामालानी की नीलामी सूचना कल अखबार में हो गई थी। लेकिन इसके अलावा 3 और पंचायत समितियां धोरीमन्ना, पायला और आडेल इनकी तुरंत निविदा निकाल करके और खुली बोली बोल करके टेंडर देंगे। ये भी जल्द ही कर लेंगे। इसमें से गुड़ा की तो हो गई, तीनों की है। इसी जो आज अपना बालाजी का दिवस है 3 दिन वर्किंग डे है अभी तो 3 दिनों के अंदर अंदर ये अपने को वो निविदा के लिए विज्ञप्ति दे देंगे और तुरंत कर लेंगे। अब एक अपने पट्टों की जांच चल रही थी उनकी 48 पट्टों की जांच आ गई है। सुबह अपने को रिपोर्ट वो दे देंगे। अब राजस्व विभाग की जो सबसे बड़ा अपने आदान अनुदान और बीमा क्लेम के बाद सबसे बड़ा यदि किसानों के साथ कुठाराघात हुआ वो हुआ अपने जो पिछले 50 वर्षों से किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जिस स्थान से अपना आवाज बुलंद करता था उसको जो वो बैठे उनको कल सुबह ही तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और डिप्टी साहब उनको कल ही सुबह साफ कर देंगे। अब दूसरा था अब एक और कहेंगे अब बिल्डिंग पक्की बन रही है जो अभी 4 महीनों में
भूमाफिया ने अतिक्रमण किया, उसका स्टे आ गया है, नोटिस उसको दिया गया है, उसमें तहसीलदार साहब पार्टी है, उसकी मॉनिटरिंग करके स्टे तुड़वा करके उसको भी ध्वस्त करेंगे। अब स्वतः सबसे बड़ा है, भारत सरकार का एक संस्थान है अपने, उसमें आपको पता है आदरणीय हेमाराम जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उसको खुलवाने में कृषि विज्ञान केंद्र, जो प्रत्येक किसान अपने फसल के बारे में, अन्य कोई भी पशुपालन है उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके आधुनिक खेती करे। उस जमीन के ऊपर अतिक्रमण है उसको पुनः कल वहां से रिसीव लेकर के परसों पुनः चिन्हित करके तुरंत 2-3 दिन के अंदर जो अतिक्रमी उनको तुरंत हटाएंगे। अब ये इतनी अपनी मुख्य मांग थी, अन्य है वो दिया हुआ है, एडीएम साहब पर पूरा भरोसा है। और ये संध्या वंदन का समय, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब जो आप पूरा जो आज किसानों ने आपने ताकत दिखाई है, और जो एडीएम साहब और आज इतिहास में पहली बार अपने ही जवान बंधु नितिन जी के मार्गदर्शन में पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, और इसमें अपन ने 1% भी कानून हाथ में लेने का काम नहीं किया। आपने सभ्य तरीके से आज इस रैली को यहां तक पहुंचाया है, समापन की स्थगित की ओर अपन बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने कहा है आज के बाद कोई भी राजनीतिक द्वेष भावना से या इंटेंस से किसी भी नागरिक को परेशान नहीं करेंगे। इतनी बातें हुई है, अब साहब आए हैं, ये मैं हाँ अब एक बार इतना हुआ है, अब मैं प्रहलाद जी को देता हूं।